Hi everyone, my name is Kushal and welcome to my video. So my today's topic is स्टिमुलस और स्टिमुलाई। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपका बिहेव या आपका रिएक्शन, जब भी कोई आपसे बात करेगा तो आप बिहेव कैसे करते हैं, आपका रिएक्शन कैसे रहता है। एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो शराब की बोतल को देखेगा, उसका बिहेव ऐसा रहता है कि शराब की बोतल वहाँ है और मेरा मन कर रहा है मैं शराब जाके पी लूँ। ये उसका रिएक्शन है। अरे एक दूसरा ह्यूमन बीइंग है, वो कहेगा नहीं यार, वो शराब की बोतल रखी है, शराब तो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, मैं शराब पीऊँगा, मेरे लीवर पे भी फ़र्क पड़ सकता है और मेरा जो है मेंटली भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो इसलिए मैं शराब पीना प्रेफर नहीं करता, मैं अपना रास्ता बदल लेता हूँ, मैं दूसरी चीज़ कोई एक्सरसाइज करूँगा या वो करूँगा। अब बोतल वहीं रखी है, लोग देख रहे हैं उस बोतल को, एक बंदा बोतल की तरफ खींचा चला जा रहा है और एक बंदा कह रहा है कि नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता। एक ह्यूमन बीइंग कह रहा है मैं शराब नहीं पीऊंगा क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारा रिएक्शन है। तो ये बना कैसे, रिएक्शन आया कैसे? ये रिएक्शन आया हमारे एनवायरनमेंट की वजह से। जो हमें एनवायरनमेंट दिखा मिला, हमारे माइंड ने उसको देखा, हमारे माइंड में इमोशंस चल रहे थे, हमारे इमोशंस ने उस इवेंट को कैच कर लिया और हमने क्या करा, एक शराब पीने की तरफ चला गया, एक शराब से दूर हो गया हमारे एनवायरनमेंट की वजह से। तो अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो, इसका जो तरीका होता है चेंज करने का स्टिमुलस को, आपको नया स्टिमुलस क्रिएट करना पड़ेगा। नया स्टिमुलस क्रिएट करने के लिए यू कैन नीड अ काउंसलर। आपको एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी। वो काउंसलर उस पर्सन से इंटरेक्शन करेगा एंड उससे ऐसी बातें करेगा कि उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो कि वो अपने अंदर गलत है और वो शराब को क्विट करके एक अच्छी उसमें जाए, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल में जाए। अब इसके दो तरीके होते हैं हमारे इंडिया में। एक तो काउंसलर की हेल्प लेते हैं, एक होती है स्पिरिचुअल वे। जो काउंसलर की हेल्प होती है, वो काउंसलर उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स उसको समझाता है, या उसके जो जो तरीके होते हैं वो समझाता है, वो ट्राई करता है। 100% रिजल्ट नहीं रहता इसका, वो ट्राई करता है। तो चांसेस होते हैं कि बंदे के मन में ये बात आती है कि वो शराब से दूरी बनाए और हेल्दी हैबिट्स को अपनाए। अगर उसके मन में बातें हिट कर जाती हैं तो वो शराब से दूरी बना लेता है। अब दूसरा तरीका होता है स्पिरिचुअल तरीका। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ आपको ट्रिगर्स दिए जाते हैं जिनकी वजह से आपकी जो सोच है वो बदलती है और आप शराब से दूर हटके हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते हो। वो ट्रिगर्स आपको डेली करने होते हैं। उससे क्या होगा कि आप शराब की आदत छोड़ोगे और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ोगे। इसमें वो ऑटोमेटिकली उसका ब्रेन काम करेगा। जो काउंसलर का तरीका होता है उसमें काउंसलिंग होती है और बंदा काउंसलिंग करता है उसको सेल्फ रियलाइजेशन कराने के लिए। बातें जैसे कहानियाँ एक तरह से आप बोल सकते हो, या बातें बोल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत फेमस स्टोरी है। दो साधु थे जो जैसे मेडिटेटिव जो पर्सन होते हैं वो थे, तो रास्ते में जा रहे थे दोनों के दोनों। तो रास्ते में क्या हुआ, उनको एक नदी मिल गई। तो एक लड़की आती है, वो कहती है कि मेरे को नदी पार करा दो, नदी का पानी गहरा है। तो एक साधु कहता है मैं तुम्हें गोद में उठा लूँगा और मैं नदी पार करा दूँगा। अब वो साधु करा देता है, फिर दूसरा साधु उसके पीछे आ जाता है। तो दूसरा साधु जब आ जाता है तो साधु को से कहता है कि आपने लड़की के जाने के बाद कि आपने लड़की को क्यों उठाया? हमें ये सिखाया गया है कि लड़की से
बात नहीं करनी, लड़की को नहीं छूना, तो आपने क्यों उठाया? तो वो साधु कुछ जवाब नहीं देता, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो वो दूसरा साधु उससे बार बार यही सवाल करता रहता है कि तूने लड़की को क्यों उठाया, आपने लड़की को क्यों उठाया? तो बहुत चलने के बाद जिस साधु ने लड़की को उठाया होता है वो ये बोलता है कि मैंने तो उस लड़की को पीछे छोड़ दिया, लेकिन तूने अभी भी उस लड़की को अपने मन में पकड़ रखा है। तो ये जो पॉइंट उसने बोला, तो इससे सेल्फ रियलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन की उसके मन में लगता है हाँ वो बात बीत चुकी है, उसने हेल्प करने के लिए उस लड़की को उठाया था क्योंकि नदी का पानी गहरा था। अब ये बात बीत चुकी है, अब हम इस बात को पीछे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो काउंसलिंग में ऐसी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो। एक एग्जाम्पल दिए मैंने, ऐसे कई तरह की टेक्निक्स होती हैं। जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स होती हैं उनमें क्या होता है कि बंदे को आप किसी भी फॉर्म में कुछ ट्रिगर्स देते हो। ट्रिगर्स के रूप में मतलब जैसे जप लगा लो या कुछ भी, वो चेक करना पड़ता है। चेक करके उसकी जो कुंडली होती है या उसका बिहेव क्या चल रहा होता है वो चेक करके उसको कुछ ट्रिगर्स दिए जाते हैं, कुछ कार्य दिए जाते हैं जिसकी वजह से उस बंदे का बिहेव बदलने लग जाता है, उसकी सोच बदलने लग जाती है, उसको रियलाइज होने लग जाता है हाँ मैं गलत कर रहा हूँ और मेरे को एक सही राह पे आना है। तो वो बंदा फिर सही राह पे बढ़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे करके वो शराब पीना कम कर देता है, फिर छोड़ देता है। तो ये दो तरीके हो गए। तो हम स्टिमुलस को ऐसे चेंज कर सकते हैं। एक स्टिमुलस का एग्जांपल दिया है, कोई भी आप इसमें स्टिमुलस में बिहेव ले सकते हैं। जैसे कोई लड़का है, उसके पेरेंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स से सही बिहेव नहीं करता, तो आप काउंसलर के पास जाएं, उसकी काउंसलिंग कराएं, पूछें कि कहाँ दिक्कत आ रही है। काउंसलर अपने वे से करेगा और जो स्पिरिचुअल तरीका होगा वो अपने वे से करेंगे कि आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं इसके बिहेव में। तो चीज़ें दोनों वर्क करेंगी, चीज़ें दोनों वर्क करती हैं। जो स्पिरिचुअल वाला होता है उसमें बंदा अपने आप से सोच बदलता है। जो काउंसलर वाला होता है उसमें काउंसलर को उसकी सोच बदलनी पड़ती है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कराना पड़ता है। अगर उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया तो वो काम करेगा। अगर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ तो वो बंदा कामयाब नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल में ये होता है कि अगर वो घर का दिया हुआ टास्क करेगा तो उसकी सोच बदलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो एक रिपीटिशन पे जा रहा है। जैसे हम हिप्नोसिस में करते हैं, हम उसमें रिवाइज करते हैं, तो ये टेक्निक्स होती हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेरे इस वीडियो को देखने का शुक्रिया और थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।